Hello friends, welcome to Quizy channel and this is our second video of time and distance series. Okay, in this video we are going to apply the concepts that we have learned in our previous video. Okay, so let's begin. So the question says a person covers a certain distance, okay, at a certain speed. If he decreases his speed by 20%, then he takes 16 minutes more, okay, to cover the same distance. Okay, देखो अब क्या हो रहा है इसमें, मान लो पहले v स्पीड है, टाइम t, डिस्टेंस d, और कैसे हो गया, v डिक्रीजेस बाय 20%, दैट मींस 0.8 v हो जाएगी, टाइम ही टेक्स 16 मिनट्स मोर, यानी t प्लस 16 एंड टू कवर द सेम डिस्टेंस d. अब देखो d क्या है, सेम है, और v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन t, यही पता है. ओके तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t, दैट मींस d इज इक्वल टू v इंटू t. देखो अब यहां पर v1 t1 इज इक्वल टू v2 t2. ओके क्योंकि v यहां देखो vt इज इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन अवर कंसेप्चुअल वीडियो. तो v क्या हो गया, v1 हो गया, v हो गया, tt हो गया, v2 कितना है, ये कितना हो गया 0.8 v, t2 क्या है t प्लस 16, v आपका कैंसिल हो गया यहाँ से. ठीक है, तो t क्या हो गया 0.8 t प्लस 0.8 into 16, this one will become 0.2 t equals to 0.8 into 16, so your t will become 0.8 into 16 upon 0.2, that means 64 minute. सिंपल, यहां से कट जाएगा ना, 4 आ जाएगा, 16 into 4 64 minutes. सॉल्व. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. इट सेज हाउ लॉन्ग विल ए ट्रेन 200 meter long traveling at a speed of 54 kilometer per hour and platform of 100 meter it takes to cross a platform of 100 meter. देखो, so in the last video we have already discussed कि जब भी प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की बात आती है तो हम डिस्टेंस क्या लेते हैं, इट विल बी द सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म. तो आपका हो गया 200 प्लस 100 इक्वल टू 300 मीटर्स. स्पीड कितनी है ट्रेन की 54 kmph, डिस्टेंस 300 मीटर है. देखो ये क्या है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो आपका आएगा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू विल गेट 15 मीटर पर सेकेंड. कहाँ से आई ये 5/18, आई ऑलरेडी टोल्ड यू 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड. ये याद कर लो एंड देन यू कैन इजीली यूज इट टू सॉल्व द क्वेश्चंस. वेलोसिटी निकल गई, डिस्टेंस निकल गई, नाउ टाइम सिंपली डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 300 अपॉन 15, इट विल गिव यू लाइक 20 सेकेंड सिंपली. बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं. व्हाट डज इट से, a worker reaches his workplace 20 minutes late by walking 3 किलोमीटर पर आवर. देखो अब इसमें इसको मान लेते हैं डे 1, तो टाइम कितना ले रहा है ये 20 मिनट्स लेट. तो मान लो अगर एग्जैक्ट टाइम t होगा तो इसको कितने लग रहे हैं t प्लस 20, फाइन. और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें निकालना है. ओके नेक्स्ट डे, चलो d2 यहाँ ले लेते हैं, d2 ही यहाँ पर v1 कितना है आपका 3 किलोमीटर पर आवर. ओके अब देखो ये 3 किलोमीटर पर आवर है और ये 20 मिनट्स है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर लो आर, तो आपका हो गया t प्लस 1/3. ओके ये टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया, तो d कितना हो गया आपका v1 इंटू t1 यानी 3 t प्लस 1/3, दैट मीन्स 3t प्लस 1. अब d2 वाली कंडीशन लेते हैं. व्हाट डज इट से कि नेक्स्ट डे ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर रीचेस ऑन टाइम. कि t कहाँ से आ गया गलती से, रुक जाओ. नाउ t कितना है यहाँ पर, इट रीचेस ऑन टाइम, तो t हो गया.
एंड इंक्रीजेस स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर। तो V2 कितना हो गया आपका, पहले 3 थी, 2 से बढ़ा दी 5 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। डिस्टेंस ऑब्वियसली वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आपका 5t हो गया। और क्या निकालना है हमें, वी हैव टू कैलकुलेट डी। तो यानी हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से t को एलिमिनेट करना है। ठीक है, यहां से t ले लो, d/5, और रख दो d इज इक्वल टू 3, d/5 प्लस 1। ये इधर चला जाएगा, 1 माइनस 3/5 कितना हो गया, 2/5d इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स, सॉरी दिस इज d, तो d आपका आ गया 5/2 यानी 2.5 किलोमीटर। सिंपल। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, बिकॉज आई थिंक इन अवर लास्ट वीडियो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ओके, सो आप उससे भी ट्राई कर सकते हो दिस क्वेश्चन, बट बिकॉज दिस वाज सिंपल सो वी कैन यूज सॉल्व इट डायरेक्टली। चलो, लेट्स पिक द अनदर क्वेश्चन। A train crosses two persons cycling in the same direction। ठीक है, let's say कि ये हमारी ट्रेन है। I'm sorry, I'm not very good in drawing. और we have in the same direction person cycling in the same direction। तो let's say ये हमारा person P है, ये हमारा person Q है, ये साइकिल कर रहे हैं। ओके, एंड in the same direction in 12 seconds and 15 seconds. Fine. If the speed of both cyclists are 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड लो कितनी है। अच्छा, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं दी हुई है, तो इसकी स्पीड मान लेते हैं v, लेंथ मान लेते हैं इसकी l। अब p साइक्लिस्ट की बात हो रही है, इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। इसको vp लिख लेते हैं 10, और इसकी कितनी है 12। फाइन। अब देखो, इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 12 सेकेंड। और इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, 15 सेकेंड्स। ओके, देखो ये चीज क्रॉस चेक कर लो। देखो एक बार को, बिकॉज यहाँ पर रेस्पेक्टिवली लिखा हुआ है 12 एंड 15 एंड 10 एंड 12, बट स्टिल यहाँ देखो इसकी वेलोसिटी कम है तो टाइम कम लगेगा, ज़्यादा है ज़्यादा लगेगा। क्योंकि अब देखो, अब हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया है कि हाउ मच फाइंड द लेंथ एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, अब देखो, अब साइक्लिस्ट पी को क्रॉस करने की बात आती है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड। इसको v1 मान लेते हैं। क्या हो जाएगी ट्रेन ए की विद रिस्पेक्ट टू p, कितनी हो जाएगी v माइनस 10, बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो हम डिफरेंस ले लेंगे। फाइन। टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकेंड लग रहा है। ठीक है, तो बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v माइनस 10 इंटू 12। और डिस्टेंस क्या किसके बराबर होता है, लेंथ ऑफ ट्रेन के, तो व्हाट वी हैव ऑलरेडी स्टडी, v माइनस 10 इंटू 12। फाइन। चलो, और साइकिलिस्ट क्यू में भी यही कॉन्सेप्ट लगाओगे, v2 रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ, v माइनस 12, क्योंकि वो 12 की स्पीड से भाग रहा है। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक, सॉरी t2 क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 सेकेंड। सो d कैसे निकालेंगे, v माइनस 12 इंटू 15, और d इज इक्वल टू l। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, सिंपली हम इसको अब सॉल्व करके v और l निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक मैं, सॉरी ये 15 है, सॉरी फॉर द टाइपो एरर। ओके, अब देखो चलो, 1 को
2 से डिवाइड कर दो तो क्या निकल आएगा 1, एल अपॉन एल कट गया, v माइनस 10 आपका 12 हो गया यहाँ पर, v माइनस 12 इंटू 15। अभी क्या हो गया आपका 15/12 इक्वल्स टू v माइनस 10, v माइनस 12। गॉट इट। ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 एंड दिस विल बी 4, यानी 5v माइनस 60 इक्वल्स टू 4v माइनस 40। ओके, अब ये इधर चला गया और ये इधर चला गया तो आपका v कितना आ गया 20। v20 आ गया। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट लेंथ ऑफ द ट्रेन। v हमने निकाल लिया है, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालने के लिए क्या है, कुछ भी ले लो, v माइनस 12 इंटू 15 तो आपका 8 इंटू 15। ओके, बस इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमने वेलोसिटी कितनी ली है इसकी। देखो वेलोसिटी तो उसमें निकलेगी जो हम ले रहे हैं kmph में, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा इशू ये है कि हमने जो 8/15 लिया है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। देखो वेलोसिटी हमारी क्या है किलोमीटर पर आवर में, और जो हमारा ये जो टाइम है लेंथ, ये जो 12, ये किस में है, दिस इज एन सेकेंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसको, ये कितना है सेकेंड, तो हमें इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय यूजिंग 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया 5/18। तो यहाँ पर हमें दैट्स वाई, आपको समझ में आ गया, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा आंसर मीटर में आएगा। ओके, इसको 3 से डिवाइड कर दो 5, इट विल कम आउट 6 एंड 3 4 कितना हो गया 100/3 मीटर इसका आंसर आएगा। आपको समझ में आया वाई वी मल्टीप्लाइड इट बाई 5/18, बिकॉज हमने उसमें क्या ले रखा है, सेकंड में दे रखा है टाइम, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आवर्स, या तो किलोमीटर में आ जाएगा आंसर, इट्स बेटर कि हम मीटर पर सेकंड में निकाल लें। एंड इट ऑल्सो इज डिपेंडेंट ऑन कि आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो किस यूनिट में दिए हुए हैं, तो आपको उस यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो एक यूनिट पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन यू आर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। टू ट्रेन्स running at 63 and 45 kilometer per hour cross each other in 15 seconds. ओके, सिनेरियो 1 क्या है हमारा, ट्रेन ए की स्पीड है 63, ट्रेन बी की स्पीड हो गई आपकी 45। टाइम कितना ले रहे हैं ये लोग 15 seconds when they run in opposite direction। ठीक है, क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ बोथ ट्रेन। अब लेंथ ऑफ एल ए एल बी दोनों मान लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, अगर देखो दोनों ट्रेन ए ट्रेन बी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी 63 प्लस 45। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो वो ऐड हो जाती है। सो कितना हो गया ये 108 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास टाइम जो है सेकंड्स में दिया हुआ है, तो बेटर है हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं यहीं पर ही। 108 इंटू 5/18, तो आपका कितना आ जाएगा ये 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 6 आ गया ना, 18 इंटू 6 108 होता है, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड, जस्ट क्रॉस चेकिंग।
30 मीटर पर सेकंड आपकी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई यहाँ पर। फाइन। अब और अगर हम टोटल लेंथ निकालें, यानी एल ए प्लस एल बी, ये भी हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस जो एक दूसरे को क्रॉस करने के होगा इट विल बी इक्वल टू लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो कितना हो गया 30 इंटू 15 सेकेंड, तो 450। यहाँ आपको पहली इक्वेशन मिल गई। चलो अब सिनेरियो 2 देखते हैं। सिनेरियो 2 में क्या है, सिनेरियो 2 में है व्हेन दे रन इन सेम डायरेक्शन, a person in the fastest train observe that he crossed slower train in 40 seconds. ठीक है, देखो ट्रेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। और ये कितने किलोमीटर पे है, 45 kmph, और ये 63 kmph। जो बंदा जो ऑब्जर्वर है वो कहाँ पर है, ये फास्टेस्ट ट्रेन में बैठा है। ठीक है, तो हमें अगर ऑब्जर्वर के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी, रिलेटिव स्पीड निकालनी है, तो कितनी हो जाएगी, v रिलेटिव कितनी आएगी इसमें 63, क्योंकि दिस इज व्हाट ही इज ट्रैवलिंग। ओके, और 45 इसमें से माइनस हो जाएगा, 18 kmph विच इज लाइक 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस ऑब्जर्वर को लगेगा कि मैं 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेन बी को क्रॉस कर रहा हूं, कंसिडरिंग कि ट्रेन बी स्टेशनरी है। ठीक है, वो खड़ी है और हम उसको क्रॉस कर रहे हैं। अब यहां पर अगेन आपका L कितना हो जाएगा, एल ए प्लस एल बी, वी इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम और स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो गया 5, और कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। यहाँ पर हमने छोटा सा मिस्टेक किया है। देखो, लेट मी री एक्सप्लेन। यहाँ पर ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, यहाँ ये क्या बोल रहा है, देखो ही क्रॉस्ड, इसमें क्या है, पर्सन ने क्रॉस किया है। वो मैंने थोड़ा एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी लिख दिया, बट देन आई रियलाइज्ड कि हमें द पर्सन क्रॉस्ड, पर्सन ने क्रॉस किया है। ठीक है, तो यहां पर जो लेंथ होगी इट विल बी लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन, ट्रेन बी। ठीक है, देखो ये ट्रेन है और हम यहाँ पर पर्सन क्रॉस की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे क्रॉस करेगा, यहां, एंड देन जब क्रॉस कर लेगा तो वो यहां होगा, तो एल बी, तो एल बी इसमें क्या होगा, v इंटू टाइम, यानी 5, हमने यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी निकाली थी, टाइम हो गया आपका 40 यानी 200, एंड दिस विल बी योर लेंथ ऑफ ट्रेन बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिल गया ट्रेन बी की लेंथ हो गई 200, एल बी हो गया 200, और ट्रेन एल की लेंथ हो जाएगी कितनी, हमने निकाला था सम, एल ए प्लस एल बी 450, तो 450 माइनस 200 इज इक्वल टू 250 विल बी दी लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन। ठीक है, यहां पर बस सेकेंड पार्ट में ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हियर द सेड ट्रेन क्रॉस नहीं कर रही है, यहां पर द पर्सन इज क्रॉसिंग इट। ठीक है, और पर्सन की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन भी कितनी हो गई, आप वो रिलेटिव वेलोसिटी से निकाल लो। फाइन, दिस इज वेरी दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, एंड और ऐसे ही थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी क्या होते हैं, हमसे गलती करवा देते हैं। ओके, सो रिव्यू इट अगेन, एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग इट, कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल री एक्सप्लेन। ओके, थैंक यू गाइस, एंड स्टे सेफ, एंड रिव्यू इट अगेन।
Good luck. And in the next videos, we are going to cover the time and distance related questions in the scenario where we have boats and streams, circular tracks, clocks में कैसे यूज होता है ये कॉन्सेप्ट, तो वो सब हम कवर करेंगे in the upcoming videos. Okay, till then just review the concepts again and it will be helpful for you to understand easy. Okay guys, thank you, bye bye.